गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग नागरिक शास्त्र आज पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र का एक भी चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आज सबसे पहले नागरिक शास्त्र का परिचय पढ़ेंगे कि नागरिक शास्त्र एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का परिचय कि नागरिक शास्त्र होता क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिक शास्त्र में नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र में कर्तव्यों और अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। किया जाना ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। तो हम लोग का नागरिक, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को हम लोग क्या है? भारत के नागरिक हैं। तो भारत के प्रति हम लोग का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना होगा। और वो हमारा कुछ अधिकार भी है, उस अधिकार को मानना होगा। हमारे जैसे मौलिक अधिकार बहुत से, तो मौलिक अधिकार को मानना होगा। भारत के प्रति हम लोग का जो देश के प्रति जो कर्तव्य है, उसको पालन करना होगा। अगर ये सब सही से करेंगे तो हम लोग क्या एक अच्छा नागरिक कहलाएंगे। तो हम लोग का नागरिक शास्त्र में यही पढ़ना है कि नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों का अध्ययन किया जाना। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो जो चीज है, आज सिर्फ परिचय बताएंगे। हम लोग चैप्टर्स बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले चीज को जानेंगे। तो देखिए, ये नागरिक शास्त्र हो गया आप लोगों को क्लियर। उसके बाद हम लोग को लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन या जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित व्यवस्था है। यानी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो हम लोग जो लोकतंत्र यानी हम लोग जो चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है? जनता के जनता का ही है, मतलब हम एक आम नागरिक के लिए ही है लोकतंत्र। और उसके लिए उसके द्वारा ही किया गया है, उसी का है। यानी देखिए, वोट कौन देता है? वोट पब्लिक ही देता है। ठीक है, और वोट पब्लिक देने के बाद जो विधायक सांसद बनते हैं, वो भी क्या है? एक जनता ही है। तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित व्यवस्था है ये लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को इसको बढ़िया से जानना होगा। ठीक, इसके बाद आता है हम लोग का संविधान। हम लोग का भारत का संविधान जो लिखित है, मतलब लिखा गया है पहले से ही कि संविधान, एक्चुअली संविधान में क्या है वो चीज जानिए। संविधान का हम लोग छोटा सा परिभाषा यहाँ दिए। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिससे देश का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। यानी हम लोग का देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा घर का एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक परिवार होता है, एक परिवार में क्या होता है कि कुछ नियम कानून बनाते हैं पहले से ही कि देखो इस घर में अगर रहना है तो आपको इस नियम कानून को पालन करना होगा, चाहे वो घर के बच्चे हो, चाहे बाहर के, चाहे जो भी हो। एक नियम कानून होता है, उस नियम कानून के अंतर्गत ही हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को देश को चलाने के लिए हम लोग क्या के एक संविधान बनाए। संविधान में बहुत सारा नियम, बहुत सारा अनुच्छेद लिखे कि नहीं, तो अगर उस अनुच्छेद और उस नियम के अनुसार अगर देश चलेगा तो हम लोग का देश क्या है? सुचारू ढंग से चलेगा, अच्छा से चलेगा। लेकिन अगर कोई नियम का उल्लंघन करे, कोई देश का कर्तव्य का पालन नहीं करे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको दंड देते हैं, उसको सजा देते हैं। तो हम लोग का संविधान में ये सभी चीज लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद के अनुसार ही हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का संविधान में क्या है? किसी देश या संस्था के द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके अंतर्गत देश जिसके अंतर्गत क्या क्या है? देखिए, देश का सुचारू ढंग से संचालन हो सके और उस देश का हम लोग उसी को संविधान कहेंगे। संविधान चीज क्लियर हो गया आपका? मतलब एक किताब है, उस किताब में हम लोग का क्या है? नियम कानून सब कुछ लिखा हुआ है, उस नियम को हम लोग को पालन करना है। बस जो नियम का पालन नहीं करेंगे उसको क्या होगा?
उसको सजा मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार के प्रमुख अंग, सरकार के अंग होते हैं, जैसे हम लोग एक जैसे एक इंसान है, एक मानव है, हम लोग का अंग है ना बॉडी का, क्या है, हाथ, पैर, सर, ये है ना। वैसा ही सरकार के भी 3 प्रमुख अंग है, क्या क्या, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 प्रमुख अंग है। ठीक है, तो तीनों को हम लोग डेफिनेशंस नहीं लिख रहे हैं, खाली चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सबसे प्रमुख अंग होता है विधायिका। विधायिका, विधायिका, इसको हम लोग व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हालांकि ये दोनों आता है, लेकिन इसको कहीं कहीं हम लोग व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ विधायिका। विधायिका का मतलब होता है संसद। ठीक है, तो भारत का विधायिका कौन होगा, संसद। ठीक है, और राज्य का विधायिका कौन होगा, विधानसभा। क्या, ठीक है, तो संसद हम लोग का विधायिका जो संसद होता है, इसका संसद, जैसे हम लोग भारत का विधायिका कौन हो गया, संसद, और राज्य का विधायिका कौन हो गया, विधानसभा। उसी प्रकार संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है, 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा आपका ऊपरी सदन होता है और लोकसभा हम लोग क्या होता है, निचली सदन। तो हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग का सब जो भी कानून बनता है यहीं पे बनता है। कहाँ पे बनता है, विधायिका में। ठीक है, तो विधायिका के अंतर्गत संसद हो गया। संसद में हम लोग का 2 सदन होता है, एक ऊपरी सदन, एक निचली सदन। ऊपरी सदन में आता है आपका राज्यसभा और निचली सदन में कौन आता है, लोकसभा। उसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है कि कार्यपालिका के जैसे इसमें इसके अंतर्गत संसद है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जो भी विधायिका जो भी कानून बनाते हैं उनको लागू करते हैं। यानी अगर विधायिका कुछ भी कानून बना दिए तो ऐसा नहीं कि उसको लागू करेंगे, उसको पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, लगता है कि देश के लिए ये अच्छा है, देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ठीक है, तब उसको लागू करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर वो 10 कानून ऐसा लिख दिए और 10 कानून को मान लिए, नहीं, उसमें से कुछ कुछ को हटा भी देते हैं लोग। ठीक, उसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, एक्चुअली न्यायपालिका के अंतर्गत जज आते हैं। ठीक है, जो सजा सुनाते हैं। लेकिन हम लोग न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीज आ रहे हैं वो देखिए। न्यायपालिका के अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय मतलब हर जिला में हम लोग का जैसे अभी सरायकेला खरसावां जिला है, तो इस जिला में भी एक न्यायालय है सरायकेला में। उच्च न्यायालय कहाँ है, हर राज्य का एक जहाँ पे राज्य का राजधानी होता है वहां पे हम लोग का एक उच्च न्यायालय होता है। तो हम लोग झारखंड राज्य का राजधानी कहाँ है, रांची, तो उच्च न्यायालय कहाँ होगा, रांची में। और सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत का राजधानी कहाँ है, दिल्ली, तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होता है अपना न्याय हासिल करने का। हम लोग सरकार क्या किया है कि सरकार का 3 प्रमुख अंग है, लेकिन ये दोनों अंग को एक साथ लेते हैं, इसको अलग लेते हैं, यानी सब एक स्वतंत्र होकर काम करते हैं, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर अंग का अपना अलग अलग कार्य है। एक अंग भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो पूरा सरकार को क्या होगा, अगर आपका हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा, आपका शरीर में प्रॉब्लम आएगा। उसी प्रकार का सरकार का कोई भी अंग में अगर प्रॉब्लम होता है तो सरकार को दिक्कत होता है। और ये सभी चीज एक साथ बढ़िया से अगर चले तो सरकार भी सही से चलेगा। तो हम लोग का देखिए विधायिका यहाँ लिखे हैं, विधायिका जहाँ कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देती है। ये तीनों चीज को हम एक लाइन में लिख दिए। क्या हो गया, विधायिका क्या हो, कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या करता है, उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों का सजा देती है। ठीक है, ये तीनों अंग का यही है हम लोग का। ये आज जो भी चीज आपको बताएं ये सभी क्या था, नागरिक शास्त्र का परिचय,
क्योंकि हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये मुख्य बातें, जो ये महत्वपूर्ण बातें बताएं, इस चीज का जानकारी आपको बढ़िया से होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस परिचय के बारे में बढ़िया से समझ गए, नागरिक शास्त्र का परिचय। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज परिचय। ठीक है, थैंक यू।